दो भाई जरा। आज इसमें लेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते और पूछा भी गया है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करूं, राष्ट्रीय उद्यान बता भी दिया किसे कहा जाता है, जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो। है तो वन्य जीव विहार भी एक ही है, और साथ में राष्ट्रीय उद्यान सभी में किसका होता है, जंगली जानवरों का संरक्षण होता है। ठीक है, लेकिन फर्क इतना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, केंद्र सरकार। और अगर वन्य जीव विहार कहा तो राज्यों का, यानी जिस राज्य में तो उसका क्या रहेगा, उस पर नियंत्रण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ से है, तो सभी को पता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी 2 जनपद में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी और नैनीताल। दूधवा कई बार पूछा गया, दूधवा कहाँ से है, उत्तर प्रदेश। अगर गिर कहा तो गुजरात, गिर कहाँ से है, गुजरात। और पेंच कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए घाना, घाना कहाँ से हो गया, राजस्थान। और पेरियार कहाँ से है, केरल। पेरियार केरल। और काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। तो कार्बेट कहाँ से हो गया, कार्बेट उत्तराखंड, कार्बेट उत्तराखंड। दूधवा, दूधवा उत्तर प्रदेश, दूधवा उत्तर प्रदेश। गिर कहाँ से है, गिर कहाँ से, गुजरात। पेंच हो गया मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश। घाना राजस्थान, घाना राजस्थान। पेरियार केरल, पेरियार केरल। काजीरंगा असम। कार्बेट कहाँ से, कार्बेट दूधवा, दूधवा उत्तर प्रदेश। गिर, गिर कहाँ से, गुजरात। पेंच मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश। घाना, घाना राजस्थान। पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल। काजीरंगा, काजीरंगा असम। बता भाई लड़के तू फिर बता कार्बेट कहाँ से है। अगर पूछ ले दूधवा, अगर पूछ ले गिर, अगर पूछ ले पेंच, घाना, पेरियार, अगर पूछ ले काजीरंगा। बैठ जरा फिर। कार्बेट कहां से हो गया, उत्तराखंड। दूधवा कहां से, उत्तर प्रदेश। गिर कहां से, गुजरात। पेंच हो गया मध्य प्रदेश। घाना हो गया राजस्थान। पेरियार हो गया केरल। काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका पहला नाम था, पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई, 1936, 1936। अगर पूछ ले कहाँ ये, नैनीताल। और नैनीताल में भी कहाँ, उत्तराखंड। अगर पूछ ले किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए। किसके लिए फेमस है, बाघों के। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित कर दिया, 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क। स्थापना हुई 1936। है कहां पर, नैनीताल। किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए। इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973। ये हो जाता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका यानी पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित कर दिया, 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973। अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ जी। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस। और हेमिस कहां से है, तो लद्दाख। कहां से है, और लद्दाख में है, किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुओं के लिए। हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत का सबसे छोटा कहा, साउथ बटन। कौन सा है, साउथ बटन। और साउथ बटन कहां से है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की बात करूं, 0.003 किलो वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 0.003 वर्ग किलोमीटर। खैर ये तो क्षेत्रफल तो नहीं पूछेगा, लेकिन बड़ा छोटा पूछता है।
बड़ा कौन सा है तो हेमिस है, और छोटा कहा तो साउथ बटन। और साउथ बटन कहाँ से है तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये हो जाता है। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क है जो कहाँ से है तो लद्दाख में। और किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। लेकिन अगर छोटा कहा तो साउथ बटन, छोटा कहा तो साउथ बटन। अगर साउथ बटन कहा तो कहाँ से है तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इसके अलावा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जनपद तो ये कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है तो मध्य प्रदेश। अगर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11। कितने हैं, 11। अगर इसे टाइगर रिजर्व किसे कहा जाता तो मध्य प्रदेश। पूछ लेगा टाइगर रिजर्व के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, मध्य प्रदेश। अगर बात करें दक्षी ग्राम कहाँ से है तो जम्मू कश्मीर, दक्षी ग्राम कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है तो जम्मू कश्मीर। सलीम अली कहा तो जम्मू कश्मीर। अगर किश्तवाड़ कहा तो जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कहाँ से है, मध्य प्रदेश। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11। कितने हैं, 11। टाइगर रिजर्व किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश। किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश। दक्षी ग्राम कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। सलीम अली कहा जम्मू कश्मीर। और किश्तवाड़ कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, कितने हैं, टाइगर रिजर्व। अगर दक्षी ग्राम, दक्षी ग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, तो ये भी कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर पूछ ले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, हिमाचल। कहाँ से है, हिमाचल। तो ग्रेट हिमालयन कहाँ से है तो हिमाचल प्रदेश। पिन वैली भी कहा तो हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा कहा तो हिमाचल प्रदेश। सिंबल बारा कहा तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन जिम कार्बेट कहाँ से, उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ से, उत्तराखंड। गोविंद कहा तो उत्तराखंड। तो ग्रेट हिमालयन कहाँ से है तो हिमाचल, ग्रेट हिमालयन हिमाचल। पिन वैली हिमाचल, खीर गंगा हिमाचल, सिंबल बारा हिमाचल, जिम कार्बेट उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, गोविंद हो गया उत्तराखंड। इसके अलावा दूधवा बताओ कहाँ से है, दूधवा उत्तर प्रदेश। अगर पूछ ले दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है तो उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि का, वाल्मीकि कहा तो बिहार, वाल्मीकि कहा है तो बिहार। दूधवा कहा तो उत्तर प्रदेश। बेतला कहाँ से है तो झारखंड, बेतला कहाँ से है, झारखंड। सुंदरवन कहा तो पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सिंगालीला पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। रणथंबोर राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, खीर गंगा, सिंबल बारा और जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। अगर पूछ ले गोविंद, गोविंद कहाँ से है, उत्तराखंड। दूधवा, दूधवा, वाल्मीकि, वाल्मीकि, बेतला, बेतला झारखंड। सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन। सिंगालीला, सिंगालीला पश्चिम बंगाल, सिंगालीला पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। रणथंबोर राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान। गिर बताओ, गिर कहाँ से है, गुजरात, गिर कहाँ से है, गुजरात। संरक्षिका और रणथंबोर, ठीक है, संरक्षिका और रणथंबोर राजस्थान। कहाँ से है, राजस्थान। और किसके लिए फेमस है ये, तो ध्यान रखना है किसके लिए हो जाते हैं, चीते के लिए। गिर कहाँ से हो गया, गुजरात, गिर कहाँ से है, गुजरात। और गुजरात की अगर बात करें, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। और छोटी कहा तो गोवा, छोटी कहा तो गोवा। भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। कितने किलोमीटर, बांग्लादेश भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा, ठीक है, 4096.6 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की सीमा रेखा कौन बनाता है, बांग्लादेश। क्या हो गया, गलत है, ठीक है। अगर संरक्षिका और रणथंबोर कहाँ से है तो राजस्थान,
किसके लिए फेमस है? चीते के लिए। कूनो कहाँ से है? मध्य प्रदेश। कूनो कहाँ से? मध्य प्रदेश। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन, कौन से उद्यान में? सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ से? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ से? पश्चिम बंगाल। गिर कहाँ से? गिर कहाँ से? गिर कहाँ से? रणथंबोर, रणथंबोर सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ से है? पश्चिम बंगाल। यानी सुंदरवन पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन का डेल्टा हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा की अगर बात करें बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं? पद्मा। लेकिन ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, क्या बोलते हैं? जमुना। इसके अलावा अगर पूछ ले राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। बक्सा की बात करें तो बक्सा पश्चिम बंगाल। बक्सा कहाँ से है? पश्चिम बंगाल। इंद्र किला कहाँ से है? हिमाचल। गंगोत्री कहा तो उत्तराखंड, गंगोत्री कहा तो उत्तराखंड। और ये अभी हाल ही में पूछा गया था, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। ये लाम होगा, लामजाओ। अगर पूछ ले कहां से है तो मणिपुर। हम कहते हैं भारत की एक तैरती हुई झील कौन सी है? लोटक झील। और लोटक झील भी वो यहीं पे है, मणिपुर में, इसी में है ना। अगर ये पूछ ले तैरता हुआ जो पार्क है केबुल लामजाओ, ये किसके लिए फेमस है? संगाई हिरन, संगाई हिरन, जिसे कहते हैं नाचता हुआ हिरन, नाचता हुआ हिरन। तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। बक्सा कहाँ से है? पश्चिम बंगाल। इंद्र किला हिमाचल प्रदेश। गंगोत्री कहा उत्तराखंड। भारत का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ किस राज्य में है? मणिपुर। किसके लिए फेमस? संगाई हिरन, संगाई हिरन। तो ये हो जाता केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ से है तो मणिपुर। कहाँ से है? मणिपुर। इसके बाद अगर बात करें हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट कब हुआ? 1957। कब हुआ था? 1957। अगर पूछ ले औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है? असम। औरंग कहाँ से है? असम। काजीरंगा कहाँ से है? असम। लेकिन गिर कहा तो गुजरात। गिर कहाँ से है? गुजरात। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगर खीर गंगा कहा तो हिमाचल, खीर गंगा हिमाचल। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और मारूगुआमी कहाँ से है तो आंध्र प्रदेश। मारूगुआमी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। बताओ जरा, अगर पूछ ले राजाजी नेशनल पार्क बक्सा कहाँ से है? बक्सा पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल। इंद्र किला, इंद्र किला हिमाचल, इंद्र किला हिमाचल। गंगोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड। एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। अगर किस राज्य में? कहाँ से है? मणिपुर। किसके लिए? संगाई हिरन, संगाई हिरन, नाचता हुआ हिरन। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में इसका नाम जिम कॉर्बेट 1957। औरंग कहा तो असम। काजीरंगा कहा असम। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। खीर गंगा कहा तो हिमाचल। सैंडल पीक कहा तो अंडमान निकोबार। मारूगुआमी कहाँ से? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बताओ मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी? अगर पूछ ले शिवाजी का जन्म 1627 में, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी। किसने कर दी? शिवाजी। और शिवाजी का जन्म 1627, 1627 कहाँ से हुआ? शिवनेरी का किला, शिवनेरी का किला। और शिवनेरी का किला कहाँ से है? महाराष्ट्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले, पिता का नाम शहाजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई। गुरु का नाम कोणदेव, गुरु का नाम कोणदेव। आध्यात्मिक गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी? जन्म कब हुआ? 1627, 1627। पिता का नाम
पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। इसके अलावा शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात कब होती है? बताओ जी। तो इनकी मुलाकात होती है 1659, 10 नवंबर 1659, 10 नवंबर 1659। शिवाजी को मारने के लिए तो आया था अफजल खां, लेकिन शिवाजी महाराज ने कौन सा यानी यंत्र तैयार करवाया? बाघनख। क्या था? बाघनख, यानी बाघ के नाखून जैसा यंत्र तैयार करवाया था किसने? शिवाजी ने। ठीक है, अगर पूछ ले यहाँ पे मुलाकात इनकी कहाँ हुई थी? प्रतापगढ़। लेकिन यहाँ पे अफजल खां के कितने सैनिक मारे जाते हैं? 3000। कितने सैनिक? 3000। इसके अलावा अगर शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब होता है? 1674। बताओ जी। 6 जून 1674, लेकिन आयोग ने मई दे रखा है इसका, मई 1674। शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674। यानी पहले हमने पढ़ा था, पहले तो किस विधि द्वारा करवाया जाता है? पहले वैदिक विधि द्वारा करवाया गया। दूसरा हम कहते हैं तांत्रिक, जब इनकी मम्मी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा गया? अष्टप्रधान। क्या बोला गया? अष्टप्रधान। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? शिवाजी। ये भी पूछा गया, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता? तो शिवाजी को। शिवाजी का पहला नौसैनिक बेड़ा कहाँ था? कोलाबा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात 10 नवंबर 1659 कहाँ हुई थी? प्रतापगढ़। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674, लेकिन आयोग ने दिया इसका मई 1674। इसके अलावा शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674। अगर शिवाजी के प्रशासन को कहते हैं अष्टप्रधान। क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान। शिवाजी के समय चौथ क्या था? एक हम कहते हैं कर। और कितना लिया जाता था? 1/4। 1/4। अगर शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था औरंगजेब। किसने कहा था? औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665, 1665। और ये कई बार पूछी गई, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी और जयसिंह। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस किसने कर दी? कोलंबस। कब कर दी? 1492। 1492। तो शिवाजी के समय चौथ क्या था? एक कर था। क्या था? राजस्व कर। पहाड़ी चूहा कहा जाता औरंगजेब। अगर पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस कब कर दी? 1492। बताओ जी जरा, वास्को डी गामा कब आया था? 1400। अगर पूछ ले कितनी बार आया? कितनी बार आया? 3 बार। पहली बार कब? 1498। 1498। दूसरी बार 1502। और तीसरी बार 1524। तो वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला जय मौर्यन कौन था? जय मौर्यन। वास्को डी गामा की मुलाकात सबसे पहले किससे होती है? अब्दुल मजीद। किससे होती है? अब्दुल मजीद। बताया भी था कि एक अपनी नौका को लेकर टहल रहा था, मुलाकात किससे होती है इसकी? अब्दुल मजीद से। लेकिन अगर पूछ ले इसका भव्य स्वागत किसने किया था? जय मौर्यन। अगर वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार। पहली बार 1498, 1498। दूसरी बार 1502, दूसरी बार 1502। तीसरी बार 1524। और तीसरी बार में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु। ठीक है, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ बनाई? और दूसरी 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 बनाई थी कन्नूर। दूसरी कहाँ बनाई? कन्नूर। अगर पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ बनाई? कोची। और दूसरी कहाँ बनाई? कन्नूर। अगर भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी अल्मेडा, और जब बन के आया तो इसने कौन सी नीति लागू करी? ब्लू वाटर नीति। भारत के अंदर ब्लू वाटर नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को अल्मेडा।
अगर दूसरी बार पुर्तगाली कौन गवर्नर आया? अल्बुकर्क। जब आया तो इसने किस पे अधिकार कर लिया? गोवा। और गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510। बताओ जरा, गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961। तो पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ बनाई? कोची। कहाँ बनाई? कोची। दूसरी कहाँ बनाई? कन्नौज। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर नीति भी फ्रांसिस्को अल्मेडा। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पर यानी गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510। अगर पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और कई बार पूछा गया प्लासी का युद्ध 1757। 1757 किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। अंग्रेजों का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव। किसने कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764। 1764। इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। और इस आक्रमण में या इस युद्ध में, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ, सॉरी संधि हुई है 1765 में, तो कितनी दीवानी प्रदान कर दी गई? कौन कौन सी? एक तो बिहार था, दूसरा बंगाल और तीसरा उड़ीसा। किसे दे दी गई? अंग्रेजों को। किसे दे दी? अंग्रेजों को। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का कहा तो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल का पहला गवर्नर कहें तो रॉबर्ट क्लाइव है। गवर्नर जनरल कहा वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर भारत का कहें लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब कर दिया? 1829। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब कर दिया? 1830। अगर भारत में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके कहने पर? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मेकाले के कहने पर। किसने? तो हम कहेंगे विलियम बेंटिंग। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें तो इतना ही था ये। ठीक है।